नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश के महू में बोल रहे थे और जो उन्होंने कहा, बहुत ज़रूरी बात कही, उस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। और देश में सबसे बड़ी ज़रूरत जो है या देश की सबसे बड़ी चिंता जो है इस वक़्त संविधान है। आपको पता है कि हिंदू राष्ट्र जोर मार रहा है। तमाम लोग लगे हुए हैं, आरएसएस, बीजेपी, उनके दूसरे संगठन, बहुत सारे वो लोग, वो भी उस पे भी मैं बात करूँगा, कौन है जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और अब तो हिंदू राष्ट्र का संविधान भी आ गया। 3 फरवरी को कुंभ में जनता को जो है वो समर्पित किया जाएगा, उनके सामने रखा जाएगा संविधान, हिंदू राष्ट्र का संविधान। और उसमें एक जो बात अक्सर हम लोग कहते हैं, उसमें महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा है कि उस समय उसमें व्यवस्था है कि जो विधर्मी है, यानी जो मुस्लिम है, जो ईसाई है, जो हिंदू के अलावा जो लोग, जो सनातन के अलावा जो लोग, अब सनातन और हिंदू को भी परिभाषित करने की ज़रूरत है, किसी प्रोग्राम में वो भी करेंगे कि सनातन कौन है और हिंदू कौन है। ये 2 अलग शब्द हैं। तो ये जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, जो गैर हिंदू हैं, मतलब गैर हिंदू का मतलब होता है जो मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जो ज्यूज है, जो पारसी है, वो तमाम लोग। पारसी भी इस देश में बहुत कम संख्या में लेकिन हैं, सबसे कम संख्या में पारसी है। और टाटा पारसी हैं, आप जानते हैं, देश की आज़ादी में कई पारसियों का बड़ा योगदान रहा है और पारसियों की संख्या लगातार घट रही है। लेकिन पारसियों को कभी उनको धर्म की चिंता नहीं सताई, लेकिन हिंदुओं को बड़ी चिंता है और ख़ास करके जो भाजपा के हिंदू हैं, जो आरएसएस के हिंदू हैं, उनको बड़ी चिंता है। और दुखद बात ये है कि इस चिंता में वो भी फँसे हैं, बहुजन समाज के लोग या सवर्ण समाज के लोग भी, जो महिलाएँ हैं, जो पिछले 75 साल से जो देश को देख रहे हैं, उनको शायद नहीं पता है कि 75 साल के पहले देश में स्त्रियों की क्या हालत थी। आज़ादी से पहले देश में स्त्रियों की क्या हालत थी, आज़ादी से पहले दलितों की क्या हालत थी, आज़ादी से पहले पिछड़ों की क्या हालत थी, आज़ादी से पहले आदिवासियों की क्या हालत थी। जिनको नहीं पता है, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है, इतिहास नहीं पढ़ा है, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, जो नरेंद्र मोदी को सुनकर बड़े हुए हैं, जो अडवाणी को सुनकर बड़े हुए हैं, जो आरएसएस के नेताओं को सुनकर बड़े हुए हैं, बीएसपी के नेताओं को सुनकर के बड़े हुए हैं, उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र जो वो कमाल है और हिंदू राष्ट्र में सब हिंदू जय जयकार है, सब जो है अमन चैन से जी रहे थे। वो तो मुगल थे जिन्होंने परेशान किया। लेकिन सच कुछ और है। राहुल गांधी उस सच को जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, संविधान को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं और महू में जो कहा वो सुनने वाली बात है। हालांकि वो जो लगातार कह रहे हैं वो भी एक भय पैदा कर रहा है आरएसएस के लोगों में और खास करके उन लोगों में जो संविधान का शासन नहीं चाहते। राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर आने से पहले मैं थोड़ा वो चर्चा कर ही देना चाहता हूँ पहले कि कौन लोग हैं जो संविधान नहीं चाहते। मैं मानता हूं कि हमारे देश में 3 प्रकार के मोटे तौर पे लोग हैं। वर्ण व्यवस्था को छोड़ दीजिए, अमीर गरीब छोड़ दीजिए, 3 प्रकार के लोग हैं। आपको तो पता होगा कि 67% लोग भारत के साक्षर हैं, यानी 33% लोग जो हैं वो निरक्षर हैं, जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है। हमारे गांव में कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कुछ नहीं जानते हो, पढ़ना जानते ही नहीं, लिखना तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो 67% साक्षर है, उनमें चेतना कितने लोगों के पास है? तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, आईआईटी कर गए, यूपीएससी कर गए, आईएएस बन गए, उनके पास भी ये चेतना नहीं है कि समाज चलता कैसे है, समाज के क्या आदर्श होने चाहिए। फिर एक वो वर्ग है जिसको भय है कि अगर बहुजन समाज के लोग जाग गए, अगर स्त्रियां जाग गई, तो ये जो पेट्रियार्की है उसका क्या होगा? अगर बहुजन समाज के लोग जाग गए,
तो फिर जो हमारा एकाधिकार है धर्म पर, सत्ता पर, उसका क्या होगा? खासकर जो सवर्णवादी लोग हैं, आरएसएस में वैसे ही लोग भरे हुए जो सवर्णवादी विचारधारा से जुड़े। इसलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी दलित को, किसी महिला को क्यों ने संघ प्रमुख बनाया? चितपावन ब्राह्मण की क्यों थे? पेशवा ही क्यों होते? तो चितपावन ब्राह्मण जो होते हैं वो सबको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और उनको उनका जन्म ही सत्ता धर्म से संचालित करने के लिए। तो वो लोग जिनको लगता है, डर लग रहा है कि आरक्षण आरक्षण सबसे खतरनाक उनको लग रहा है। अब देखिएगा बहुत लोग हैं आपके आसपास जो आरक्षण का जमकर विरोध करते हैं और उनको लग रहा है कि आरक्षण अगर ऐसे ही जारी रहेगा, बढ़ जाएगा। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम 50% का जो कैप है उसको तोड़ देंगे, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उनकी हिस्सेदारी। जो जगदेव बाबू बोला करते थे, रामस्वरूप बाबू बोला करते थे कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। हम लोग ज्वाइंट फैमिली के लोग हैं, हिंदू परिवार की बात करें तो हमारे चाचा जी 3 भाई अगर हैं या हमारे पिताजी 3 भाई हैं, हमारे पिताजी के 2 लड़के, हमारे बड़े पापा के 3 लड़के, हमारे छोटे चाचा के 6 लड़के, तो सब भाइयों पे बंटवारा हमारे उस पे नहीं होता है। बंटवारा होता है 3, पहले 3 भाई में बटेगा। अब 3 भाई में जितने हैं, फिर जो है चाचा जी के अगर 6 लड़के हैं तो उनकी संपत्ति में 6 को बराबर हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जो है कलेक्टर साहब है तो उनको ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा, जो गरीब है, जो नहीं पढ़ पाया, लंढाई करता रह गया, उसको हिस्सा ही नहीं मिलेगा। नहीं है ना, सबको बराबर हिस्सा मिलता है। तो हमारे समाज में देश के संसाधनों पर सबका बराबर हिस्सा क्यों नहीं? यही तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। किसी के पास इतनी जमीन है कि पता ही नहीं है कितनी जमीन है, और किसी के पास इतनी भी जमीन नहीं है कि अपनी जमीन पे खड़ा होकर के सूर्य को प्रणाम कर सके। उनके पास घर के लिए जमीन नहीं। वो या तो फुटपाथ पे रहते हैं शहरों में, या गांव में अलंग पे रहते हैं। हम गांव के आदमी, हम जानते हैं कि गांव में कैसे अलंग पे रहते हैं। 3 डिसमिल जमीन सरकार ने व्यवस्था की, मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस सरकार ने। इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना का नाम सुना होगा, उसमें प्रावधान था कि 3 डिसमिल जमीन कम से कम दिया जाएगा उनको जिनके पास घर नहीं, और 3 डिसमिल जमीन पे घर बनेगा। उसको मोदी जी आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी, और उस प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% केंद्र सरकार का पैसा है और 40% उस स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है जहां का वो नागरिक है जिसको घर दिया जाएगा। लेकिन वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं हम इतने लोगों को आवास दे रहे हैं। कितने लोगों को आवास दिया है? शहरों का आकलन कीजिए। मैं दिल्ली का सर्वे पढ़ रहा था तो 32% लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की जो कैप है उसको तोड़ेंगे, इससे उन लोगों को खतरा महसूस हो रहा है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि जब टूटेगा तो ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा लोग आएंगे तो हमारे बच्चों की नौकरियों का क्या होगा। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि देश का बड़ा हिस्सा जो है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं मिल रहा है, उसकी भी हिस्सेदारी है। भारत देश में उसके भी पूर्वजों का हिस्सा है। जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे खाली उनका हिस्सा नहीं है। जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनकी दलाली कर रहे थे, खाली उनका हिस्सा नहीं है। उनका भी हिस्सा है, जो उस समय भी अपने रोजगार के लिए, जीने मरने के लिए लड़ रहे थे। जो जमींदारों से लड़ रहे थे, उनकी लाठियां खा रहे थे, उनके कारिंदों की लात खा रहे थे। मैं बतलाऊं आपको, त्रावणकोर एक स्टेट था, केरला और तमिलनाडु में पड़ता है। वहां त्रावणकोर स्टेट में ब्रेस्ट टैक्स लगता था, जो बहुजन समाज की स्त्रियां थी, यानी बहुजन का मतलब होता है गैर सवर्ण। उनकी महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। अदरवाइज आप कंधे, जो कमर है उससे ऊपर का शरीर जो है कपड़ा विहीन रहेगा, कपड़ा नहीं पहन सकते, आप ढक नहीं सकते स्तन को। और जो ढकेगा उसको स्तन के साइज के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। कितना भयानक था, आप कल्पना कीजिए। और उसको अंग्रेज सरकार ने हटाया। और उस समय बहुत लोग क्रिश्चियन इसलिए बने थे, बहुत समाज के लोग साउथ में, ट्रावणकोर में खास करके, कि जो क्रिश्चियन बन जाते थे उस पर ये लागू नहीं होता था।
हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में एक डोला प्रथा हुआ करती थी, जिसमें कोई भी शादी करके आता था। वो एक फिल्म आपने देखी होगी, जानी दुश्मन, चलो रे डोली उठाओ कहार। तो डोला प्रथा में था कि जो भी शादी करके आएगा, बारात जब लेकर के लौट रही होती थी दुल्हन को, तो जो जमींदार पड़ते थे उनके यहाँ एक रात गुजारनी पड़ती थी। बाराती बाहर बैठे रहते थे, दूल्हा बाहर बैठा रहता था, और दुल्हन जो है जमींदार के पास जाती थी। ये प्रथा थी। आप तो रोज सुनते होंगे कि दलितों को घोड़ी पे चढ़ा तो उसको पीटा, मूछ रख ली तो पीटा, जूता पहन के जा रहा था तो पीटा, मंदिर में प्रवेश नहीं, आज भी देख रहे हैं। जबकि संविधान को लागू हुए जो है, कल ही हमने मनाया, परसों 76वां गणतंत्र दिवस। तो ये जो गणतंत्र दिवस मनाया, उसमें संविधान को भी उन्होंने झांकी में रखा। लेकिन एक तरफ संविधान को झांकी में रखा, बाबा साहब को दिखाया, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का संविधान सामने रख दिया। शिवराज सिंह चौहान का एक देख रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी जी, आप जा रहे हैं महू में, तो बाबा साहब का जो प्रतिमा बनाई है वो भी देख लीजिएगा। शिवराज सिंह जी हम कहना चाहेंगे कि भाई, अमृतसर में जो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वाले गए हुए थे, वो कौन थे, जरा पता लगाया आप? किस संस्था से जुड़े हुए थे जो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ रहे थे? अमित शाह जी से पूछा कि जो कह रहे थे संसद में अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो सात जन्म स्वर्ग, क्या अंबेडकर साहब स्वर्ग को मानते थे? ये शिवराज सिंह चौहान को अपने भीतर से पूछना चाहिए। और जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास करके जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। अब इनका यही लक्ष्य 100% सही बोल रहे हैं। आप संविधान लागू होने से पहले क्या था, अगर आपको नहीं पता है, आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो अपने दादा से, दादी से पूछ लो। कोई गांव में बुजुर्ग है, उनसे पूछो, आजादी से पहले क्या हाल था देश का, बहुजनों का क्या हाल था, पिछड़ों दलितों का क्या हाल था। और आज भी देख लीजिए, बहुत परिवर्तन तो आया है, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं आया है कि ये दिखाई न पड़े। अभी भी जहां तहां, यहाँ वहां दिखाई पड़ जाता है। संविधान ने अधिकार दिया सबको, बराबरी का अधिकार दिया, सबके वोट बराबर, महिलाओं को भी अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति में बराबरी का अधिकार। 2005 में कानून बना, वो मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया कि हर स्त्री को अपनी पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार है अपने भाइयों की तरह। ये जो पहला संशोधन हुआ था, ये जो कह रहे हैं कि नेहरू जी ने पहला संशोधन किया, बाबा साहब का अपमान किया, क्यों हुआ था संशोधन? और जो लैंड, जो भूमि सुधार है, कुछ लोगों के पास, जो मैंने कहा कि बहुत जमीन है, कुछ के पास जमीन ही नहीं, लैंड, उसके जो भूमि सुधार के लिए था, लैंड रिफॉर्म के लिए था। और आपको पता ही होगा शायद कि देश का पहला स्टेट जम्मू कश्मीर बना जहां भूमि सुधार हुआ। जम्मू कश्मीर की तरक्की में भूमि सुधार का बड़ा रोल था। देश के बाकी हिस्सों में नहीं हुआ, बंगाल में कुछ हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार जाके देखिए, कहीं भूमि सुधार नहीं। भूमि सुधार अगर हुआ होता तो देश के जो गरीब हैं, जो 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं कि अरे प्रभु, हमको 5 किलो अनाज दे दिया आपने, 1500 रुपए भी दे रहे हैं मेरी पत्नी को, मेरी बहन को, इससे आज तक कोई दिया? कोई नहीं दिया। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि लिया क्या क्या आपसे। जब आप सोचेंगे आपसे क्या क्या लिया, तब समझ में आएगा क्या दिया। बहरहाल, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली, बड़ा अच्छा नारा गढ़ा है। जय भीम, जय भीम का मतलब जय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनकी जय इसलिए कि उन्होंने हमें संविधान दिया, इतना बढ़िया संविधान। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान भारत के संविधान को माना जाता है। फिर जय बापू, जय बापू यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हमें समावेशी समाज में जीने का सलीका सिखाया, तरीका बताया।
कि सब मिल करके कैसे रह सकते हैं, और अहिंसा के साथ, सत्य के साथ 2 हथियार दिए। सत्य और अहिंसा के बिना जीवन जो है वो भ्रष्ट जीवन होता है। जो दिन-रात झूठ बोले, झूठ के अलावा कुछ न बोले, वो कहे कि मैं सबसे बड़ा नैतिक, मैं धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार, मैं समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार, ये सबसे बड़ा झूठ है। कुंभ में आप देख रहे हो। फिर जय संविधान इसलिए कि संविधान है, तो हम सब जो है सुरक्षित हैं। संविधान ने अधिकार दिया कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। इसमें गड़बड़ियाँ आई हैं, लेकिन इस गड़बड़ियों को ठीक करने का काम जो है, हम नागरिकों का है। तो आप में से कुछ कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है, कांग्रेस ने क्या किया? ऐसा कई बार बोलते हैं लोग। मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि जमींदारी प्रथा का खात्मा हुआ, संविधान लागू हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया। प्राइवेट स्कूल जो आज है ना, जहाँ पढ़ाना मुश्किल है अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल में पढ़ के लोग आए। नरेंद्र मोदी जी सरकारी स्कूल में पढ़ के आए। अगर जो भी पढ़े हैं, 5वीं पढ़े, चाहे एंटायर पॉलिटिक्स में एमए कर लें, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, वो सब वहीं पढ़ के आए हैं। शिवराज सिंह चौहान भी वहीं पढ़ के आए हैं, जयशंकर भी वहीं पढ़ के आए, जेएनयू में पढ़ के आए हैं, जो विदेश मंत्री हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना बहुजन समाज के लोगों के लिए कितना मुश्किल है, और जब खबर आती है कि कई सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो दुःख पैदा होता है। इस राहुल गांधी को लोग जो है पप्पू बता रहे हैं। उस राहुल गांधी के पिताजी ने जो है, जितने जिले थे उस समय देश में, सारे जिलों में नवोदय विद्यालय शुरू किया, और नवोदय विद्यालय में सबके पढ़ने की व्यवस्था थी। जो टैलेंटेड होगा वो पढ़ेगा। तो शिक्षा को जिस तरह से दूर किया जा रहा है, वो बड़ी चिंता का विषय है। और जो राहुल गांधी ने कहा है कि 400 पार, याद कीजिए 400 पार का नारा दिया था। 400 पार का नारा क्या दिया था, क्यों दिया था? इसीलिए दिया था, 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। और क्योंकि दलित समाज, बहुजन समाज के लोग अभी भी बीजेपी के साथ खड़े हैं बहुत ज्यादा, उनको भ्रम है, क्योंकि उनके नेता उनके साथ खड़े हैं। उनके नेता अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हैं। आपके बच्चों की चिंता है क्या? कई लोग बोलते हैं आरक्षण से क्या होगा, कितना आरक्षण मिलेगा, कहाँ नौकरी है? जो भी है, 90 आईएएस की बात करते हैं, सेक्रेटरीज की बात करते हैं, राहुल गांधी तो 90 है ना। तो 90 में जो 63% बैकवर्ड क्लास है, वो कितने हैं? जो 10% है, वो 90 में 87 है। तो ये क्या है? न्याय है? फिर बोलते हैं प्रतिभा से तय होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। प्रतिभा आती कैसे है? क्या कुछ लोगों में जन्मजात प्रतिभा होती है, या क्या, या प्रतिभा जो है करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान से आती है? प्रतिभा निखारी जाती है, उसको उस तरह का माहौल मिलना चाहिए। बाबा साहब कैसे प्रतिभावान निकल गए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो महार समाज के थे, ब्राह्मण नहीं थे। दूसरी शादी जो की थी, उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। कैसे उनमें इतनी प्रतिभा आई? और कितने सारे उदाहरण, कबीर से लेकर के, कबीर आज भी, जितने महान महान साहित्यकार हुए तरह तरह के, कबीर आज भी अकाट्य है। 500 साल के करीब हो गया कबीर को। तो प्रतिभा जो है जन्मजात नहीं होती। प्रतिभा जो है उसको संवारा जाता है, और संवारने के लिए समान एटमॉस्फेयर चाहिए। एक बच्चा जो है जिसके पास घर नहीं है, उसके माता पिता रोजी रोजी कमाने के लिए रोज बाहर जाते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं, बकरी चराने जाता है, वो पढ़ेगा। और एक है जिनके पास अलग से कक्ष है, एसी लगा हुआ है, तरह तरह की किताबें हैं, गाड़ी है स्कूल छोड़ने के लिए, बड़े स्कूल है। दोनों की बराबरी कैसे करेंगे? इन यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, दोनों में बराबरी। तो आरक्षण में जो फर्क है, हालांकि अब तो वो भी हो गया कि बैकवर्ड क्लास के लोग जो है वो कई बार अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नंबर लेकर के आ जाते हैं, फिर भी उनको जो है वाइवा में पीछे कर देते हैं। वाइवा जब होता है तो पता चलता है कि वो जो है बैकवर्ड क्लास का वो लड़का रिटेन में तो बहुत ज्यादा नंबर लाया था, लेकिन वाइवा में उसको कम नंबर दिया, क्योंकि वहां बैठे हुए लोग वही लोग होते हैं जो आग्रह से भरे भरे हुए हैं, जो जाति
भेद से भरे हुए हैं, जो घृणा से भरे हुए हैं। उनको लगता है कि ये बैकवर्ड क्लास का लड़का यहाँ आ जाएगा, कल हमारे बच्चों को आदेश देने लगेगा। तो ये जो भय है, राहुल गांधी जब बोलते हैं 50% से तोड़ेंगे, तो वो भय उनमें बढ़ जाता है और फिर इसलिए सवर्ण जो है वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। सवर्ण मतलब सवर्णवादी जो है, वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। अर्जुन सिंह भी सवर्ण थे, वीपी सिंह भी सवर्ण थे, बहुत सारे लोग हुए। नेहरू भी सवर्ण थे, ब्राह्मण थे, भले ही ये प्रचारित करे कि नेहरू के पिताजी मुसलमान थे। जो भी सही इंसान है, जिसके भीतर संवेदना है, जो मनुष्य है रियल में, नकली नहीं, ढोंगी नहीं, वो सबकी तरक्की चाहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। केवल श्लोक पढ़ने से नहीं होता, उसको साकार करना होता है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। खाली वसुधैव कुटुम्बकम कहने से नहीं होता है। जब आप कहोगे कि बिहारियों को वोट देने का अधिकार नहीं रखेंगे, तो इसे समझ में आता है कि वसुधा आपके लिए कुटुंब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी अवमानना कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो आवाज है बहुजनों की, इस देश की आवाज। और ये खुशी की बात है कि कांग्रेस के भीतर हालांकि वैसे लोग अभी भी भरे पड़े हैं। मैं उसी मंच पर देख रहा था कि इतनी चेतना अभी नहीं आई है उनके प्रदेश अध्यक्ष को, जीतू पटवारी जी को। वो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। भारत माता की जय का नारा लगाना कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन भारत माता का मतलब क्या है? जब पब्लिक लगाती है नारे साथ में भारत माता की जय, तो प्रतिमा दिखाई पड़ती है, देवी दिखती है। और देवी जब दिखने लगती है भारत माता, तो फिर वो हिंदू हो जाती है, फिर हिंदू राष्ट्र हो जाता है। जब नेहरू ने कहा था कि भारत माता जो है कोई देवी नहीं है, भारत माता जो है इस देश के नागरिक है। क्या भारत माता की जय जब लगा रहे थे राजू पटवारी, उनके दिमाग में कहीं था कि भारत के नागरिक की बात कर रहे हैं? तो जय संविधान की बात करते थे, जिसने हम सबको, इस देश के हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा दिया, समान दर्जा दिया। ये कांग्रेसियों को भी अभी सीखना पड़ेगा कि नारा कैसे लगाएं और उस नारे का प्रभाव क्या होता है। राहुल गांधी इस बात को समझते हैं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।